कल गूगल ने अपने प्ले स्टोर से डिलीट चाइना ऐप को कर दिया था रिमूव और इसके बाद लोगों में थी काफी नाराजगी। लेकिन क्या आप जानते हैं जो कंपनी इस ऐप के पीछे है उनकी सच्चाई क्या है, उनकी हकीकत क्या है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ये जो कंपनी है जिसने ये ऐप बनाया था डिलीट चाइना ऐप, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, उसका सफर कैसा रहा, क्या उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें हैं कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पॉपुलर ऐप जो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था हिंदुस्तान में, डिलीट चाइना ऐप, जो कि इंडियन डेवलपर ने बनाया था। उस ऐप के पीछे की कहानी, कौन लोग हैं उसके पीछे, कंपनी करती क्या है, क्या उस कंपनी ने कोई झोलझाल तो नहीं किया, इस सब का खुलासा करेंगे आज। क्योंकि पिछले 2 दिन से हम इस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल में लगे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आम आदमी को नहीं मालूम है, उन चीजों का पता लगाए। और फ्रेंड्स, ये द मोबाइल इंडियन की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ऐप के बारे में, इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐप की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ऐप को रिमूव क्यों किया। जब ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में देखते हैं, अब तो देख नहीं सकते, अब तो हटा दिया गया है। वहां पर कंपनी ने लिखा था कि वी कलेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अवर सर्विसेज, इंप्लीमेंट ऐप फीचर्स एंड इंप्रूव द ऐप परफॉर्मेंस। यानी कि हम ये जो भी आपसे परमिशंस ले रहे हैं उसकी वजह से हम आपको सर्विसेज देंगे कुछ, और जो ऐप है उनकी नए नए फीचर्स इंप्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ एप्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। यानी कि वो अपने आप की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या वो यही परमिशन ले रहे थे और उन्हें यूजर्स और गूगल दोनों को सब कुछ सही सही बताया था? उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मार्क, कंपनी जो यूजर्स का डेटा ले रही थी वो कहां स्टोर कर रही थी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनके ऐप में भी नहीं थी और उनके वेबसाइट में भी नहीं थी कि वो डेटा कहां स्टोर हो रहा है, उस डेटा की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं। जो पहले वाला डाउट था उसका आंसर ये है कि वो क्या क्या एडिशनल परमिशंस ले रहे थे। वो जो परमिशन ले रहे थे वो आपका प्लेटफॉर्म का टाइप पता लग जाता था कि एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन चल रहा है, उसके अलावा वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी इसी का पार्ट है कि एंड्रॉइड 9 चल रहा है, एंड्रॉइड 10 चल रहा है, कौन सा चल रहा है। नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन ए ऐप, परफेक्ट है कि उनके ऐप में कितने क्लिक्स आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा डिवाइस मॉडल, आपका फोन का मॉडल कौन सा है, इसके अलावा आपने अपने फोन में कौन सी लैंग्वेज सेट की हुई है, और साथ ही साथ जो डिफरेंट एप्स आपके फोन में हैं उनका वर्जन कौन सा है वो भी उनके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। उसके अलावा वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे कि जो आपका फोन है, जो एप्स हैं आपके फोन में, वो कौन से वर्जन के हैं, साथ ही साथ आप कितना समय अपने मोबाइल फोन पे बिताते हैं और आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है। ये सब एक गोल्ड माइन है, इंफॉर्मेशन के गोल्ड माइन है। ये बहुत सारे मार्केटर्स जो मार्केटिंग करते हैं, जो लोग चीजें बेचते हैं और यूजर बिहेवियर समझना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड माइन है और उनको ये डेटा बेचा जा सकता था। और इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि पहले भी ऐप में कि हम ये सब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और ये भी नहीं बताया कि ये डेटा सेव कहां हो रहा है। अगर वो कह रहे हैं हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, आपको ऐप बेटर करने के लिए, तो बताओ ना भाई कि आप ऐप को कहां, जितना भी डेटा आप हमसे ले रहे हो वो कहां सेव कर रहे हो। अब गूगल को जब ये सब इस ऐप के अचानक से इतने ज्यादा डाउनलोड्स होने लगे, यूसेज बढ़ने लगा, तो उनको इस ऐप पे शक हुआ और उन्हें चेक किया। और उनकी एक पॉलिसी है जो बोलती है डिसेप्टिव बिहेवियर को हम सपोर्ट नहीं करते, यानी कि दिखाना कुछ और करना कुछ और वाले बिहेवियर को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको जो करना है आप क्लियरली बोलो, क्योंकि हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को अलाउ नहीं करते हैं कि आपके फोन के सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ किया जाए। और ऐसा नहीं है कि गूगल ने पहली बार किसी ऐप को हटाया है, पहले ही बहुत सारे ऐप्स को हटाया है, लेकिन यहां पर गूगल की भी गलती है। गूगल ने अभी तक क्या सो रहे थे कि जब तक उसके 50 लाख डाउनलोड नहीं हो गए तब उससे पहले कदम क्यों नहीं लिए। और उससे बड़ी बात कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर में आने ही क्यों दिया, जब वो कहते हैं कि हम एक ऐप को चेक करते हैं, उसके सिक्योरिटी फीचर्स और सब कुछ चीज को चेक करते हैं, उसके बावजूद भी इसको एंट्री दे दी प्ले स्टोर में, तो कहीं ना कहीं गलती गूगल की भी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। ये जो कंपनी है इसके पीछे कौन है। ये जो कंपनी है उसका नाम है वन टच ऐप लैब्स लिमिटेड, और जो
फाइलिंग है। फाइलिंग मतलब कि गवर्नमेंट के साथ जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसका नाम है वन टच इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स हैं। कंपनी का नाम कंपनी और इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स हैं, एक है नरेंद्र कुमार वर्मा और दूसरे हैं रुपेश शर्मा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्टार्टअप है, ये काम एकदम नई कंपनी है, हमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदुस्तानी स्टार्टअप्स को। बिल्कुल बात सही है कि इंडियन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कुछ नई पहल करने की, डेफिनेटली उसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे वो कंपनी ग्रो कैसे होगी। पर ये किसी एंगल से स्टार्टअप नहीं लगती ये कंपनी, क्योंकि ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2010 में। जी हाँ, ऑलमोस्ट 10 साल पहले ये सर्विस स्टैब्लिश हुई थी, और तब से ये सर्विसेज में काम कर रही थी, बहुत सारे एप्स डेवलपमेंट में काम कर रही थी। और अब आती है पहली चौंकाने वाली बात, इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि ये कंपनी 1.5 साल 2 साल तक अपना डेटा रिटर्न्स गवर्नमेंट को दे रही थी, जो गवर्नमेंट की रजिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पर जो भी कंपनी हिंदुस्तान में स्टैब्लिश होती है उसको अपना डेटा देना होता है कि हमारा इस साल का फाइनेंशियल्स क्या रहा, हमारी कंपनी में क्या क्या हो रहा है। तो इसको गवर्नमेंट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, यानी कि ये कंपनी ना फाइलिंग कर रही थी और सब कुछ क्लियरली नहीं कर रही थी, यानी कि कंपनी पे गवर्नमेंट ने भी डाउट लगा चुकी थी 2011-12 में। फ्रेंड, इस चीज को थोड़ा और आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे आप इस टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है द मोबाइल इंडियन। मोबाइल इंडियन वो नाम है जिसको लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, जिसका एक पार्ट है, उसका नाम है डिजिबिस इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। और उस डिजिबिस इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड में 3 डायरेक्टर्स हैं। एक मैं हूं, मेरे अलावा मेरे पार्टनर है प्रसन्ना, और उसके अलावा एक नॉमिनी डायरेक्टर है। नॉमिनी डायरेक्टर वो होता है कि अगर कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और यहां पर कुछ शेयर्स लेती है, तो वो कहती है कि हमें एक डायरेक्टर की पोजीशन चाहिए, और वो हमारे केस में है इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक नॉमिनी डायरेक्टर है हमारी कंपनी में, और हम हर साल अपनी कंपनी के फाइलिंग करते हैं। जैसे आप अपने एनुअल रिटर्न्स भरते हैं जब 31 मार्च आ जाता है कि इस साल मैंने इतना खर्चा किया, ये रहा मेरा इनकम टैक्स, वैसे ही हर एक कंपनी को भी डेटा देना होता है, और वो हम हर साल करते हैं। हम ही क्या, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो भी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है, वो ये सब करती हैं गवर्नमेंट को बताने के लिए कि हम जायज काम कर रहे हैं, हम कोई भी झोल झाल नहीं कर रहे हैं। और ये वाली कंपनी कुछ डेटा ही नहीं दे रही है 2012 से, लगभग 2012 से कोई भी डेटा गवर्नमेंट को नहीं दिया है कि उनका खर्चे कितने हुए हैं, क्या हुआ, उनकी कंपनी में कितना टर्नओवर है, कुछ नहीं। अब दूसरी बात पे रुक करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स के। जैसे हमको बता चुके हैं, इस कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं, एक का नाम है नरेंद्र कुमार वर्मा और दूसरे का नाम है रुपेश शर्मा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रुपेश शर्मा के। जो रुपेश शर्मा हैं, उनका एक डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू देती है कि भैया तुम वैलिड डायरेक्टर हो, इस कंपनी के रोजमर्रा के काम में योगदान कर सकते हो, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी कोई भी काम करेगा, चाहे उसका टर्नओवर होगा या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेगी या कोई भी रेवेन्यू आएगा, वो बताने का काम तुम्हारा है। और ये जो भाई साहब हैं, इनका डिन नंबर डिस्क्वालिफाइड है 2016 से, और एक डिस्क्वालिफाइड है 2021 तक, यानी कि 5 साल का इन पे सस्पेंशन लगा चुके हैं। डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड हो चुका है इनका 5 साल का, इन्हें सस्पेंड किया गया है, यानी कि इधर भी झोल झाल है। अब बात कर लेते हैं दूसरे डायरेक्टर की, शायद उनका ठीक ठाक होगा। दूसरे डायरेक्टर जो है, उनका नाम है नरेंद्र कुमार वर्मा, और अगर बात करें इनका क्या स्टेटस है डिन का, ये भी डिस्क्वालिफाइड है। ये भी 2016 से डिस्क्वालिफाइड है 2021 तक, और हम बैठे हैं 2020 में। यानी कि जो एक नंबर दिया जाता है, एक डिन नंबर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पैन नंबर होता है, आपका पैन कार्ड होता है, वो आपकी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड होता है आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो एक कंपनी के लिए उसकी डायरेक्टर की आइडेंटिटी होती है डिन नंबर, और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, बस इतना ही नहीं, इसके अलावा ये दोनों डायरेक्टर्स एक और कंपनी भी खोल के रखे हुए हैं, और उस कंपनी का नाम है रेड एसएमएस एडवर्टाइजिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी बनी थी 2009 में। और इसमें जो लास्ट बैलेंस शीट, यानी कंपनी के जो डिटेल्स हैं, वो सबमिट किए गए थे 2010 में, और 2010 के बाद ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी गई है। यानी कि इस कंपनी का भी वही हशर हुआ है जो पहली कंपनी का है, गवर्नमेंट ने इसको अनलिस्ट करके रखा हुआ है, और कहते हैं इसमें कोई गतिविधि नहीं है। तो ये दोनों डायरेक्टर्स खाली एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, 2 कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, और दोनों की दोनों कंपनी स्ट्राइक ऑफ है, और डायरेक्टर्स के डिन नंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें किसी भी कंपनी पे, बस वो मेड इन इंडिया कंपनी एक ऐप बना रही है, उस पर अंधाधुंध यकीन नहीं करना
है, हमें अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है कि एक हिंदुस्तानी कंपनी एक ऐसा काम कर जाए कि दुनिया के वाह क्या काम किया है इन्हें, और हम गर्व से कहें ये कंपनी है जिसने ये ऐप बनाई, ये सर्विस बनाई, हिंदुस्तानी कंपनी है। लेकिन यहां पर तो देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां सिर्फ झोलझाली कर रही है। कोरोना वायरस के बाद दो एप्स, अगर एप्स की बात करें, दो एप्स काफी प्रोमिनेंट हो गए, एक मित्रों ऐप और एक डिलीट चाइना ऐप। दोनों कंपनियों ने हमारा विश्वास तोड़ा है, लोगों का, हिंदुस्तानियों का विश्वास तोड़ा है। हमने आंख मूंद कर उनको सपोर्ट किया, हमने कहा चलो हिंदुस्तानी यहाँ पे कुछ कर रहा है, चलो अभी सपोर्ट करो, आगे चल के ये और बेहतर काम कर लेंगे। क्या सच में ऐसे ही बेहतर काम होंगे? एक कंपनी ने सोर्स कोड लिया पाकिस्तान से और इधर मेड इन इंडिया की मोहर लगा दी और लोगों को चिपका दिया। दूसरी कंपनी का कुछ अता पता नहीं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले रही थी लोगों से और ये भी नहीं बता रही है कि वो कंपनी उस डेटा का क्या कर रही है। और इस कंपनी का अगर इतिहास देखें, जो हमने आपको पहले बताया है, चाहे उनका कंपनी के स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, हटा दिया गया है, और साथ ही 10 नंबर सस्पेंशन, तो हमेशा सस्पिशन यानी कि उनके ऊपर शंका होती है कि ये लोग हमारे डेटा का कहीं मिसयूज करने की तैयारी तो नहीं कर रहे थे। फ्रेंड्स, अब आती है बारी आपकी। आपको देखना है कि आप किसी भी चीज को ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे या नहीं, आप उसकी जांच परख के सपोर्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी या किसी भी ऐप की सक्सेस डिपेंड करती है आप पे। और अगर आप हो जाए चौकन्ने और आप हो जाए डिमांडिंग, आप डिमांड करें एक लेवल की सिक्योरिटी, एक लेवल की फंक्शनैलिटी, एक लेवल का उसका उपयोग, तो शायद ऐप डेवलपर्स को सर्विस देने वाले उन भावनाओं की कदर करेंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और इंडियन डेवलपर्स को ग्लोबल मैप पे स्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए कैसे होगा, इसका करना है अभी तक इंतजार। तो फ्रेंड्स, इसके साथ तो हम आ गए इस वीडियो के एंड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में।